बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोई भी टॉपिक का लेक्चर ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स कौन से कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, उनको हम कहते हैं अल्कीन्स। और ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड में, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अब हमने इसकी प्रिपरेशन करनी, तो ये ज्यादातर प्रिपेयर किए जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन से। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड कोई भी ले लें जिसमें क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। ठीक है, कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड ले लें। सपोज ये मैंने सैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया। सैचुरेटेड कंपाउंड के एडजेसेंट कार्बन वो कार्बन होते हैं जो दो साथ जुड़े हुए कार्बन होते हैं। ये एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन, जो साथ जुड़े हुए कार्बन, जैसे कि ये क्या एक दूसरे के साथ जुड़े, ये और ये, इन दोनों का आपस में बॉन्ड है, तो दो साथ जुड़े हुए कार्बन को हम कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। इन दो एडजेसेंट कार्बन से स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम, जैसे कि हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, दोनों से निकालना है, हेलोजन्स भी हो सकता है, हाइड्रोक्सल भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन के अलावा कोई भी स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। तो हमने क्या करना, स्मॉल एटम्स को रिमूव करना है। जब इन स्मॉल एटम को रिमूव करोगे, ये तो 3 हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब देखो, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। अब देखो, ये और ये हाइड्रोजन रिमूव किया तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये H2 बन के रिलीज हो जाएगा। ये वैसे मैं सिंपल समझाने के लिए बता रही हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमने दो एडजेसेंट कार्बन से स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम रिलीज करना है, जिससे क्या होगा, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इसका मतलब अल्कीन की फॉर्मेशन हुई। ये हमारे पास अल्कीन बन गई। इस तरह एलिमिनेशन रिएक्शन से अल्कीन्स बनती हैं। सिंपल स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम हमने रिलीज करना होता है, दो एडजेसेंट कार्बन, आपने ये याद रखना है, दो साथ जुड़े, क्योंकि उन्हीं के दरमियान डबल बॉन्ड बनना है, तो उन्हीं से ही दो स्मॉल एटम रिलीज होने चाहिए। आपकी बुक में 2 इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन दिए गए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो 1 बाय 1 दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ लेते हैं। डी का मतलब होता है रिमूव करना, रिमूव, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेंगे तो हमारे पास अल्कीन्स बनेंगी। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अल्कोहल्स होते क्या है? जैसे हमारे पास इथेन है। इथेन क्या होता है? इस तरह होता है, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं इथेन। अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, सपोज यहां से मैं एक हाइड्रोजन निकाल के 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह कोई OH ग्रुप लगा देती। हाइड्रोजन को निकाल के जब OH ग्रुप लगाते हैं तो इसको कहते हैं अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। ऐसे कंपाउंड जिनमें सैचुरेटेड कंपाउंड का H निकाल के OH ग्रुप लगा होता है वो कहलाते हैं अल्कोहल्स। क्या कहलाते हैं? अल्कोहल्स। जनरल नाम है इनका अल्कोहल्स। अब इस अल्कोहल का कोई ना कोई नाम होगा। जैसे ये क्या है? इथेन। तो इथेन से आपने इथेन लिखना है, इथेन का आगे ई नहीं लिखना। इथेन लिख के आगे OH आने की वजह से OL लिख देंगे। इथानोल, ये हमारे पास क्या है? इथानोल। बस आपने पेरेंट नाम याद रखना है। 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? इथेन। तो इथेन ई नहीं लिखना, ई की जगह अल्कोहल की जगह, अल्कोहल आने की वजह से ई की जगह OL लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया इथानोल। तो इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल दें तो CH3 CH2 2 कार्बन OH, ये हमारे पास है अल्कोहल जिसका नाम है इथानोल। अब होगी इसकी डिहाइड्रेशन। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये आपने कंडीशन अच्छे से याद करनी होती, और साथ होता है टेम्परेचर। अब इसकी डिहाइड्रेशन से क्या बनेगी? अल्कीन बनेगी। अब कैसे बनेगी? मैं इसको अगर खोल के लिखूं, 2 कार्बन, 1 2 3, इधर इस कार्बन के साथ तीनों क्या है? हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन,
और एक क्या है, OH ग्रुप। इस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। अब क्या होगा, मैंने इसी को खोल के लिखा है, तो अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। यहां से हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को जहन में लाओ, 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन से हमने स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम रिलीज करना, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज कर दो, तो क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके 2 हाइड्रोजन वैसे ही, ये सिंगल बॉन्ड, और इसके भी 2 हाइड्रोजन वैसे के वैसे। अब देखो इनके दरमियान इस कार्बन के बॉन्ड देखो, 1 2 3, और इस कार्बन के भी 1 2 3, कार्बन तो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब ये जो OH और हाइड्रोजन है ये दोनों मिलके बना देंगे H2O, यानी वाटर बना देंगे। तो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर ही हुआ इसमें, कि एक कार्बन से OH और एक कार्बन से हाइड्रोजन दोनों ने मिलके वाटर बनाया, तो वाटर को हमने रिमूव किया और हमारे पास अल्कीन्स की फॉर्मेशन हुई। इसको अगर हम बंद करके लिखें तो ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन और फिर डबल बॉन्ड, और ये कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। अब ये जो अल्कीन बनी है डबल बॉन्ड आने की वजह से, ये क्या है, अल्कीन। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन, तो ये अल्कीन है तो इथीन, और साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। इस तरह होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये क्या है, एक सिंपल रिएक्शन, लेकिन इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें डिटेल से मैकेनिज्म, तो वो कैसा है, मैकेनिज्म मैं बताने लगी हूं। देखो हमारे पास पहले क्या है, इथेनॉल, ये क्या रिएक्ट करेगा, हमारा जो कैटलिस्ट है H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखूं H2SO4 का, तो कैसे होता है, दरमियान में सल्फर, एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ इस तरह और इस तरह होता है इसका खुला हुआ स्ट्रक्चर। अब एक्चुअली मैकेनिज्म में होता क्या है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से, क्योंकि इथेनॉल बनना है तो एक कार्बन से तो OH ग्रुप रिमूव होना है, जैसे यहां हमने दिखा ऊपर स्टेप में। लेकिन अब मैकेनिज्म देखने लगे डिटेल से कि कैसे OH ग्रुप रिलीज होता है, तो यहां से OH ग्रुप और यहां से हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके वाटर बनाते हैं और रिलीज हो जाते हैं। अब क्या बनेगा, CH3 CH2। अब ये जो ऑक्सीजन जहां से हाइड्रोजन निकला, ये जाके जुड़ जाएगा इसके साथ OS, फिर O3, और ये हाइड्रोजन, जहां से हाइड्रोजन निकला वो ऑक्सीजन CH2 के साथ जुड़ जाएगी जहां से हाइड्रोक्सल निकला। इसका हाइड्रोक्सल और इसका हाइड्रोजन ने वाटर बना दिया। अब हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हुई। देन ये फर्दर क्या करेगा, हीट की प्रेजेंस में, ऊपर भी हीट है और नीचे भी हीट है, ये 2 एडजेसेंट कार्बन, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इस कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन और इस कार्बन से निकलेगा OSO3H। ये दोनों आपस में मिलके H2SO4 बना देंगे, और इन दोनों के दरमियान यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH2 बच जाएगा, और इधर भी CH2, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इथेन बन जाएगा। अगला एलिमिनेशन रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हैलोजिन का मतलब होता है, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजिन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे और हैलोजिन भी रिमूव करेंगे अल्काइल हैलाइड्स की। किस तरह, देखो अल्काइल हैलाइड्स होते क्या है, पहले हमने अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा, अब हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल मैं इथेन की ही एग्जांपल देती हूँ, ये इथेन है। अगर हम क्या करें, इथेन की एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, CH2 ही रहने दे, और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी हैलोजन का आइटम लगा दे। हैलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई भी एक एटम एक हाइड्रोजन की जगह, यहाँ क्या है 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन लगा दे। सपोज मैं ब्रोमीन लगा रही, तो ब्रोमीन लगा दिया एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो ये हमारे पास बन गया अल्काइल हैलाइड। सिंपल, अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमने हैलोजन लगाया तो बन गया अल्काइल हैलाइड। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम होगा, इथेन और आगे ब्रोमीन लगा है।
तो इथाइल ब्रोमाइड, इथेन से आ गया, 2 कार्बन वाले को हम इथेन कहते हैं, इथेन से आ गया इथाइल और ब्रोमीन से आ गया ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। अब ये जो अल्काइल हेलाइड है सिंपल, ये जो इथाइल हेलाइड है ये रिएक्ट करेगा KOH, अल्कोहलिक KOH। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या होगा, मैंने इस अल्काइल हेलाइड को खोल के लिखा, ये देखो इस कार्बन के साथ 2 कार्बन, 1 और 2 दोनों कार्बन को लिखा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को लिखा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन वो लिख दिया। अब क्या होगा, यहां से ये जो पोटाशियम है ये रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ और क्या बना देगा KBr। अब यहां से ये जो हाइड्रोक्सल है ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन और OH मिलके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो अल्काइल हेलाइड में से हाइड्रोजन की भी रिमूवल हो गया, यहां से हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया और हेलोजन भी रिमूव हो गया। अब क्या बचा, C, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और इसी तरह इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और दोनों कंपाउंड, दोनों के स्मॉल एटम रिमूव होने की वजह से इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा और जो बनने वाली अल्कीन है उसका नाम है इथीन। सिंपल अल्काइल हेलाइड में क्या है, 2 एडजेसेंट कार्बन में एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुई और एक कार्बन से है हेलोजन रिमूव हुआ है जिसका नाम है ब्रोमीन। इन दोनों स्मॉल एटम्स के रिमूव होने की वजह से 2 एडजेसेंट कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना और अल्कीन की फॉर्मेशन हुई। हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ और हेलोजन भी रिमूव हुआ, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। सिर्फ इसके 2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स की तरफ। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिजिकल स्टेट, यानी इनके जो मेंबर है अल्कीन्स जो हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, पहली प्रॉपर्टी वो है। इसके फर्स्ट 3 मेंबर्स, अल्कीन के फर्स्ट 3 मेंबर्स अगर हम इसकी होमोलोगस सीरीज पढ़े तो वो इथीन से शुरू होती है। अगर हम अल्केन की देखें तो अल्केन की सबसे सिंपलेस्ट होती है CH4 मिथेन जिसे हम कहते हैं। जो अल्कीन है उसका सिंपलेस्ट मेंबर है इथीन, क्योंकि अल्कीन में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। तो 2 कार्बन होंगे तो ही उनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, इसलिए इसका सिंपलेस्ट मेंबर है इथीन। इथीन से आगे प्रोपीन, प्रोपीन से आगे ब्यूटीन। तो इसके फर्स्ट 3 मेंबर इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये सारे क्या हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, यानी ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस की फॉर्म में होते, गैस की फॉर्म में होते। अगर हम बात करें पेंटीन से लेकर आगे ऑनवर्ड कार्बन 15 तक, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टेन और इससे आगे कार्बन 15 तक जितने भी मेंबर है वो सारे होंगे लिक्विड में, वो सारे रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन उससे अगर ज्यादा हायर जाएं, यानी कार्बन 16 से ऑनवर्ड जितने भी कंपाउंड्स होंगे अल्कीन्स के, वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होंगे, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी हमने पिछले अल्केन्स में भी पढ़ा था कि सोलिबिलिटी जो है वो लाइक डिसॉल्व लाइक रूल को फॉलो करती है। हमने पढ़ा था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सारे नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये सारे पानी के अंदर इनसोल्युबल होते हैं। तो अल्कीन भी जो है ये नॉन पोलर होने की वजह से पानी में इनसोल्युबल है, क्योंकि पानी पोलर है और ये खुद नॉन पोलर है। जितने भी अल्केन्स हैं ये सारे इनसोल्युबल हैं इन वाटर, ये वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं क्योंकि ये सारे नॉन पोलर होते हैं, वीकली पोलर भी कह सकते हैं। लेकिन वाटर जो होता है वो प्योर पोलर होता है, इसकी वजह से ये पानी के अंदर इनसोल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अल्कीन किसके अंदर सोल्युबल होते हैं, बट सोल्युबल इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के बारे में ऊपर हमने पढ़ा अभी इसके रिएक्शन में, तो ये अल्कोहल्स में सोल्युबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है स्मेल एंड फ्लेम। अगर हम स्मेल की बात करें तो हर अल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, कोई ना कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है हर अल्कीन की।
अगर हम इनकी स्मेल की बात करें तो हर अल्कीन्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, लेकिन अगर फ्लेम की बात करें, फ्लेम कहते हैं शोले को। अगर हम अल्कीन को जलाएं तो जब वो बर्न होंगे तो उनका कोई ना कोई फ्लेम बनेगा। वो जो फ्लेम है वो कैसा होता होगा? इनका जो फ्लेम है, जब अल्कीन को हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ल्यूमिनस फ्लेम होता है। पिक्चर आपको नजर आ रही होगी ल्यूमिनस फ्लेम की। ये जो फ्लेम है इसको कहते हैं ल्यूमिनस फ्लेम, और जितने भी अल्कीन बर्न होते हैं वो इसी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। चौथी प्रॉपर्टीज है वीकली पोलर नेचर। हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा कि वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जो अल्कीन्स है ये वीकली पोलर होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादातर वीकली पोलर प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज होती है ड्यू टू sp2 हिब्रिडाइजेशन। sp2 हिब्रिडाइजेशन की वजह से अल्केन्स जो होते हैं वो sp3 हिब्रिडाइजेशन करते हैं, लेकिन जो अल्कीन है वो sp2 हिब्रिडाइजेशन करते हैं। sp2 हिब्रिडाइजेशन करने की वजह से ये वीकली पोलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और जो वीकली पोलर होते हैं वो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। सो जो अल्कीन्स हैं वो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं ड्यू टू sp2 हिब्रिडाइजेशन। sp2 हिब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।